गाउट एक तरह का आर्थराइटिस है जिसमें बॉडी में यूरिक एसिड नाम का एक केमिकल पाया जाता है। ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो जोड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं, जिससे जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें सूजन होती है और पेन होता है। इस आर्थ जो यूरिक एसिड के जमा होने से जो आर्थराइटिस होता है उसे हम गाउट कहते हैं। गाउट की शुरुआत जो है आमतौर पे एक या दो जोड़ों से होती है। जो जॉइंट सबसे ज्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं पैरों के अंगूठे के जोड़, स्पेशली जो फर्स्ट अंगूठे का जॉइंट होता है वहां सबसे ज्यादा गाउट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। शुरुआती दौर में गाउट जो है वो एपिसोड्स में आता है, यानी मरीज को किसी एक जोड़ में दर्द होगा, सूजन होगी, लाली आएगी और दर्द जो है वो काफी सिवियर होगा। 2-4 दिन वो दर्द बना रहेगा, फिर वो दवाइयों की मदद से या अपने आप जो है सिम्टम्स चले जाते हैं। फिर कुछ महीनों के अंतराल पे किसी और जोड़ में वो सिम्टम्स आ सकते हैं या सेम जोड़ में भी वो सिम्टम आ सकते हैं। धीरे धीरे समय के साथ ज्यादा जोड़ों में सिम्टम्स आने लगते हैं। सिम्टम्स का ड्यूरेशन जो है, जो शुरुआती दिनों में 2 से 3 दिन रहता है, वो बढ़ के हफ्ता 10 दिन रह सकता है या लगातार भी बना रह सकता है। और एपिसोड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है टाइम के साथ। गाउट के काफी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कॉमनली देखने को मिलते हैं। जिन लोगों का वजन ज्यादा है, जिनमें डायबिटीज या बीपी जैसी बीमारियां हैं। एक्चुअली एक सिंड्रोम होता है जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज, बीपी की दिक्कत, लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन पेशेंट्स में गाउट होने का रिस्क ज्यादा होता है। गाउट आमतौर पे पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज्यादा होता है। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि यंग महिलाओं में, स्पेशली मीनोपॉज के पहले, गाउट प्रेजेंट नहीं करता। इसके अलावा कई बीमारियां हैं जिनके मरीजों में गाउट ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि किडनी की पेशेंट जिनको क्रॉनिक रीनल फेलियर है, ऐसे मरीज, जिन पेशेंट्स को ब्लड कैंसर या ब्लड से रिलेटेड अदर और बीमारियां हैं उनमें, जिनको सोराइसिस की बीमारी है। कई दवाइयां भी हैं जो गाउट होने का रिस्क बढ़ाती हैं, जैसे कि कुछ बीपी की दवाइयां हैं, टीबी के इलाज में यूज होने वाली दवाइयां, ये भी गाउट के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले तो अल्कोहल अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो गाउट का रिस्क बढ़ाता है। इनफैक्ट इवन एक अगर पेशेंट एक दिन भी अल्कोहल ले ले तो अगले दिन गाउट का अटैक होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा रेड मीट यानी लाल मांस जो है वो शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ाता है, इसलिए वो भी कम से कम खाना चाहिए। सी फूड, ये भी गाउट का रिस्क बढ़ाता है। इसके अलावा पैक्ड ड्रिंक, पैक्ड जूसेस जिनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ये गाउट का रिस्क बढ़ा सकते हैं। पालक, ये भी गाउट का रिस्क बढ़ाता है। बट ये इम्पोर्टेंट है जानना कि सारा सारा प्रोटीन जो है वो यूरिक एसिड नहीं बढ़ाता और गाउट का रिस्क नहीं बढ़ाता है। क्योंकि ज्यादातर मरीज जिनको ये बताया जाता है कि उन्हें गाउट की बीमारी है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो प्रोटीन पूरी तरह से खाना बंद कर देते हैं। तो ये मैं स्पेशली बताना चाहूंगी कि आप प्रोटीन खा सकते हैं अगर आपको गाउट की बीमारी है तो भी। स्पेशली दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये गाउट का रिस्क नहीं बढ़ाते हैं। गाउट का डायग्नोसिस प्राइमरीली क्लिनिकल होता है। जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि एक जोड़, स्पेशली पैर के अंगूठे के जोड़ से शुरू होगा, बार बार उसमें लाली आना, एपिसोडिक होना, आकर चले जाना, देन सिवियर पेन होना, स्किन पे चेंजेस होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है गाउट का। और मोस्टली पेशेंट्स में डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में चेक कर सकते हैं कि यूरिक एसिड कितना बढ़ा हुआ है। जिन पेशेंट्स में डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो पाता, जोड़ों के अंदर से पानी निकालकर उसकी जांच की जा सकती है, जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। कई बार गाउट के मरीजों में जिन जोड़ों में इन्वॉल्वमेंट होता है उसके आसपास चमड़ी के अंदर गांठें बन जाती हैं, जिसमें से भी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की जांच की जा सकती है।
उसके अलावा डुअल एनर्जी सीटी होता है, जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो डिपॉजिटेड देखने को मिल सकते हैं जॉइंट के अंदर, बट प्राइमरीली इसका डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल होता है। पेशेंट में गाउट होने से रोकना तो बहुत मुश्किल है, बट जो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बताए उनको फॉलो करके हम गाउट के जो लगातार एपिसोड्स होते हैं उनको काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। हम नॉर्मली यूरिक एसिड का लेवल गाउट के मरीजों में 6 या 6.5 से कम रखने की कोशिश करते हैं। अगर कांस्टेंट लेवल मेंटेन्ड रहता है तो इन पेशेंट्स में गाउट के अटैक्स को काफी हद तक रोका जा सकता है। साथ ही अगर कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जैसे कोई दवाई है जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रही है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। उससे भी हम गाउट को काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। गाउट भी एक क्रॉनिक इलनेस है, हालांकि इसे दवाइयों की मदद से काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि वजन कम करना, खाने में परहेज करना, इससे भी यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है। और कई बार अगर यूरिक एसिड काफी अच्छे से लेवल मेंटेन्ड रहता है तो हम दवाइयां बंद भी कर सकते हैं। बट गाउट होने के मोस्टली दो कारण होते हैं, या तो शरीर में यूरिक एसिड बनता ज्यादा है या यूरिक एसिड एक्सक्रीट कम होता है। दोनों ही कंडीशन को दवाइयों की मदद से कंप्लीटली नहीं कंट्रोल किया जा सकता। इसलिए जिन पेशेंट्स में गाउट की बीमारी होती है उनमें हमेशा ये रिस्क होता है कि कभी भी यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में ऊपर या नीचे होने पर गाउट का एपिसोड दोबारा हो सकता है।